आधुनिक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से बहुत सारे प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न हमेशा पूछे जाया करते हैं क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन आधुनिक भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के 3 चरण हैं को 3 चरणों में बांटा जाता है। प्रथम चरण 1885 से 1905 तक है, यानी कांग्रेस के जन्म से बंग भंग तक है। द्वितीय चरण 1905 से 1919 तक का है, यानी बंग भंग से जालियांवाला बाग हत्याकांड तक का है। और तृतीय चरण 1919 से 1947 तक का है, यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड से देश की स्वतंत्रता तक का है। हम यहाँ पर आज द्वितीय चरण का गंभीरता से अध्ययन करेंगे। 1905 लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन, डिवीजन ऑफ बंगाल। 20 जुलाई 1905 लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन। 14 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू, यानी 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन घोषित किया था और जिसे 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया था। बंगाल उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे अधिक सक्रिय था। बंगाल का विभाजन हिंदू जनसंख्या और मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर किया गया था। आज का जो बंगाल है उसका नाम पश्चिमी बंगाल है, यानी वह संयुक्त बंगाल का पश्चिमी भाग है। और जो पूर्वी बंगाल था, जो कि मुस्लिम बहुल था, उससे और पश्चिमी बंगाल को विभाजित किया गया था, जिसके विरोध में उस समय बहुत सारे आंदोलन हुए थे। लेकिन जब बांग्लादेश का निर्माण होता है या इससे पूर्व जब पाकिस्तान का निर्माण होता है, पूर्वी पाकिस्तान का, तो वही लॉर्ड कर्जन का जो पूर्वी बंगाल था वो पूर्वी पाकिस्तान हो जाता है। खैर, 20 जुलाई 1905 लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन, 14 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू। 1905-6 स्वदेशी आंदोलन। तो इस बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने भी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी की थी। तो 1905 बंगाल का विभाजन, 1905-6 स्वदेशी आंदोलन। 1906 मुस्लिम लीग। 30 दिसंबर 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में, ढाका के नवाब समी उल्लाह के नेतृत्व में। तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब समी उल्लाह ने ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में था। मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में था। 1907 को लीग का अधिवेशन कराची में हुआ। 1911 दिल्ली दरबार जॉर्ज पंचम तथा महारानी मेरी द्वारा एक अतिथि के रूप में आयोजित किया गया। तो 1911 दिल्ली दरबार हुआ। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम, महारानी मैरी। इसी दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। यानी उसी 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो 12 दिसंबर 1911 को रद्द कर दिया गया। 1 अप्रैल 1912 दिल्ली को कलकत्ता के स्थान पर भारत की राजधानी बनाया गया। तो
तो यहाँ पर 1911 में दिल्ली दरबार हुआ है और 1912 में दिल्ली राजधानी बन जाती है। 1913 गदर आंदोलन। 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में USA में गदर पार्टी का संगठन किया था या गदर आंदोलन को एक दिशा दी थी। 1913 साप्ताहिक गदर पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। 1914 कामागाटा मारू प्रकरण। तो कामागाटा मारू एक जहाज था 376 यात्रियों को लेकर के वैंकूवर कनाडा जा रहा था और वहाँ उसे उतरने की आज्ञा नहीं दी जाती है। बहुत सारे लोग पानी में डूब जाते हैं। तो 1914 में कामागाटा मारू प्रकरण हुआ था। 1913 गदर आंदोलन, 1914 कामागाटा मारू प्रकरण। 1916 लखनऊ पैक्ट। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत आता है। 1916 लखनऊ पैक्ट, इसमें कांग्रेस और लीग में समझौता हो गया। पृथक निर्वाचन को मान्यता दे दी गई, यानी हिंदू लोग हिंदुओं को चुनेंगे, मुस्लिम लोग मुस्लिमों को चुनेंगे। तो पृथक निर्वाचन को मान्यता 1916 के लखनऊ पैक्ट में दी गई थी। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इसमें कांग्रेस के नरम और गरम दल दोनों ने भाग लिया था। तो 1916 लखनऊ पैक्ट। अब ये 1916 लखनऊ पैक्ट का इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्व है। इसी लखनऊ पैक्ट से पाकिस्तान की नींव पड़ गई थी और इस लखनऊ पैक्ट ने भारतीय उदारवादियों का एक चेहरा जो है वो उन्मुक्त किया था। एक चेहरे को दिखाया था कि वे कितने उदारवादी हैं कि किसी भी कठोर मान्यता के विरोध में लगातार खड़े नहीं हो पाते हैं या किसी चीज़ का मुकाबला बहुत ही कठोरता से नहीं कर पाते हैं। तो 1916 लखनऊ पैक्ट, कांग्रेस लीग समझौता, प्रथम निर्वाचन को मान्यता, कांग्रेस अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार। 1916 होम लीग आंदोलन। 1916 होम रूल लीग आंदोलन। 1916 होम रूल लीग आंदोलन। अब होम रूल लीग आंदोलन बहुत ही भ्रमित करता है। तो होम रूल लीग आंदोलन से तिलक जी भी जुड़े हैं और एनी बेसेंट भी जुड़ी हैं। अप्रैल 1916 बाल गंगाधर तिलक, बेलगांव केंद्र, पूना। तो अप्रैल 1916 में होम रूल लीग आंदोलन बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा बेलगांव महाराष्ट्र में प्रारंभ किया गया था और इसका केंद्र पूना था। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया गया था मद्रास में और इसके सचिव जॉर्ज अरुणडेल थे। तो होम रूल लीग आंदोलन दो हो जाएंगे, एक पुणे या पूना वाला और ये तिलक जी का है, और एक मद्रास वाला ये एनी बेसेंट का है। अवान्तर में 1912 में रास बिहारी बोस ने गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। 1909 में मदन लाल धिंगरा ने इंडिया हाउस में लॉर्ड वाली की हत्या कर दी थी। मैडम भीखाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन या भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। तो यहाँ पर एक होम रूल सोसाइटी है और ये लंदन में इसकी स्थापना हुई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा। और होम रूल लीग के बारे में जो 1916 का है ये आपने देखा ही है, तिलक और एनी बेसेंट। होम रूल लीग 1916 तिलक और एनी बेसेंट। होम रूल सोसाइटी लंदन में
श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो ये जो द्वितीय चरण थे उसके महत्वपूर्ण तिथियां थीं और ये तिथियां काफ़ी परीक्षाओं में आती हैं। तृतीय चरण की तिथियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो गांधी जी के से बहुत ज़्यादा संबंधित हैं। तो तृतीय चरण का आप प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।